अंत में 6 महीने के इंतजार के बाद सरकार ने एक सस्पिशियस मिस्ट्री के साथ दिवानकर जी का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उसके बाद हम सब ने अपने अपने लेवल पर भी बहुत सी जांच की, बहुत सी खुफिया एजेंसी को भी संपर्क किया, लेकिन सभी ने किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अन्य किसी भी प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं किया। सबका यही कहना रहा था कि वह खुद अपनी मर्जी से कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन कहाँ इसका कोई सुराग नहीं मिलता। उनके साथ उनकी गाड़ी का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा और ना ही किसी पेट्रोल पंप पर उन्होंने दोबारा पेट्रोल डलवाया था। फिर आखिर उनकी गाड़ी गई कहाँ गई? श्रुति अपने बच्चों को लेकर वही हॉस्टल में चली गईं। अभी वह उस कॉलेज की प्रिंसिपल है। मतलब साफ है आलोक, पिताजी बेटे के अचानक गुम होने की खबर से काफ़ी दिन तक इधर उधर भटकते रहे। अंत में थक हार कर एक दिन ज़्यादा स्ट्रेस के कारण उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिया। मैं भी शायद हिम्मत हार जाती, लेकिन मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन लौट कर आओगे। सुधाकर जी ने मुझे कहा था कि आलोक तुमसे जो वादा करके गया है वह एक न एक दिन अवश्य लौटेगा। मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आलोक हैरान था कि महज एक मुलाकात में हुई बातचीत के दौरान उसने यूं ही नियति से कह दिया था कि भारतीय दगाबाज नहीं होते। अगर इंतजार करोगी तो हम लौटकर जरूर तुम्हें अपनाएंगे। उसे क्या पता था कि उसके द्वारा यूं ही कही गई छोटी सी बात को दिल से लगाकर कोई इतने समय उसके इंतजार में बिता सकता है। लेकिन वह फिर से अपनी गलती नहीं दोहराना चाहता था। उसने विस्तारपूर्वक नियति से सारी बातें सरला और वंशिका के बारे में साफ साफ बता दिया। ये भी कह दिया कि वह अब विवाहित है और किसी अन्य के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। नियति यह सुन आलोक को एकटक देखते हुए अचानक बेहोश हो गई। आलोक ने घबराकर उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन असफल हो बाकी स्टाफ को बुलाकर उसे मेडिकल ले जाकर एडमिट कर दिया। इलाज के दौरान जब नियति को होश आया, तब डॉक्टर ने आलोक से कहा कि अचानक स्ट्रेस के कारण उसके दिमाग की नसों में संकुचन होने के कारण ये हालत हुई। ध्यान रखा जाए कि ऐसा दोबारा ना हो, वरना कुछ भी हो सकता है। ये सुन आलोक का दिमाग घूमने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करें। बड़ी दुविधा में वह नियति के पास पहुंचा। नियति ने आलोक का हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली, आलोक मैं इतना विचार नहीं करती, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं, यहाँ सभी की जानकारी में मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसे समय में यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तब मैं क्या कर सकती हूँ आलोक, लेकिन तुम्हें बांध कर रखना मेरे बस में नहीं है। बस इतना कहूंगी कि मुझे सिर्फ तुम्हारा नाम भी मिल जाए तो उसी के सहारे मैं अब तक की तरह सारा जीवन जी लूंगी। आलोक कुछ ना कह सका। समय की नजाकत को देखकर नियति को गले लगाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। आलोक दीवानकर की तस्वीर को देखकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसे अचानक पीछे से आवाज आई। कैसा परिंदा, मैंने कहा था कि परदेश की जमीन पर पैर रखते ही तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। वही हुआ ना। हम भी परिंदों से कोई कम जीवन नहीं जीते। जहां जाते वहां अपनी यादों और बातों का एक सैलाब छोड़ जाते हैं। हमें लगता है कि कहा गया कुछ भी शेष नहीं रहेगा, लेकिन दिल से लगाने वाले आपकी बातों को संजो कर रखते हैं, जैसे नियति ने रखा। बड़े नसीब वाले हो, लेकिन मैं इसे नसीब नहीं मानता जब तुम्हारा और नियति का भाग्य है। नियति को अपनाओ। मेरी और दीवानकर की तरफ से यह पक्षियों का घरौंदा एवं इससे लगा हुआ मेरा और दीवानकर का मकान मैं तुम दोनों को भेद स्वरूप प्रदान करता हूँ। मेरा जीवन तो यूं ही समुद्र की गोद में कट जाएगा। कहते हुए प्रॉपर्टी के कागज वह आलोक को थामकर वापस चल दिए। नियति तुम जानती हो कि मेरी पहले से ही 2 पत्नियां हैं। बेशक मैंने एक समय में तुमसे ये वादा किया था कि अगर मैं लौटकर आया तो अवश्य ही तुम्हें अपनाऊंगा, लेकिन इस समय ये बिल्कुल उचित नहीं। बेशक मुझे दोनों ही समय स्वयं निर्णय लेने का मौका ना मिला हो, लेकिन तब भी उन दोनों का मुझ पर समान अधिकार है और मैं उन दोनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस समय कोई भी परिस्थिति में मुझे नजर नहीं आती जिसे संभाला न जा सके। नियति बेशक दीवानकर के गुम होने का मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारे पिता की मृत्यु और तुम्हारा अकेलापन दोनों के ही लिए मुझे अफसोस है। अफसोस? किस बात का अफसोस? क्यों और किस लिए? तुम्हें अफसोस करने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि अफसोस तो अपने किया करते हैं। तुम तो परायों की तरह सांत्वना देने आए हो। किस धर्म की बात करते हो? संपूर्ण संसार जिस गीता का उपदेश पढ़कर अपने आप को धन्य मानता है, जब उसी उपदेश को सुनाने वाले स्वयं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के होते हुए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से अलग अलग से किया, इन सब के पश्चात अर्जुन ने और 2 विवाह उलूपी और चित्रांगदा से भी किए, तो क्या उनसे भी बढ़कर हो? क्या धर्म उनके लिए नहीं था? मैंने कब कहा कि तुम्हारी संपत्ति में अधिकार चाहिए? मुझे तो सिर्फ वह अधिकार चाहिए जो मुझे उन दोनों से पूर्व अपना अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए। जब तुमने मुझसे वादा किया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें इतना मौका इसलिए दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि अपने पिता के बिना मर्जी के तुम विवाह करो, लेकिन तुमने वहां जाकर मुझे यूं बुला दिया जैसे कोई बात ही नहीं हुई हो। तुम खुद ही बताओ, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम मांगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं यकीन दिलाती हूँ मैं कभी भी वहां जाकर अपना अधिकार तब तक नहीं मांगूंगी जब तक कि कोई मेरे अधिकार अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाए।
तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरे बाद भी कोई आने वाली पीढ़ी तुमसे अपना हक मांगने नहीं आएगी। बस मुझे अपना नाम और सबूत दे जाओ, ताकि मेरा अकेलापन मिट जाए। मैं तुम्हारी निशानी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूंगी। वह तुम्हारे बारे में सब कुछ अवश्य जानेगा, लेकिन कभी तुमसे अपना हक मांगने नहीं आएगा। मैं ये तुमसे वादा करती हूँ। तभी सुधाकर जी का ड्राइवर उन दोनों को बुलाने आया। कोई एजेंट बात समझकर उनके साथ चल दिए, लेकिन सुधाकर जी जैसे सब कुछ पूर्व से ही सुनिश्चित करके आए थे। सुधाकर जी की गाड़ी सीधे मंदिर के सामने रुकी। उन्होंने आलोक को आदेश देते हुए कहा, यदि तुम मुझे वाकई गुरु मानते हो तो मेरा अंतिम आदेश समझकर नियति से विवाह कर लो। उसके बाद अन्य कोई आदेश मैं नहीं दूंगा। अगला ट्रिप 6 महीने बाद होगा, तब तक तुम दोनों की जिम्मेदारी पर मैं पूरा व्यापार छोड़कर जा रहा हूँ। वैसे भी अब सब कुछ तुम दोनों के लिए है, कहते वह दोनों को छोड़कर मंदिर के सामने चले गए। सुधाकर जी हमेशा की तरह हर बात स्पष्ट और बिना भूमिका के रखते। बिना किसी कारण के बुनियाद बातें करना उनकी फितरत में नहीं था, इसलिए आलोक कुछ न कह सका। उसने नियति से विवाह रचा लिया। पूरी समाज के बीच नियति को अपना मिसेज आलोक का दर्जा दिया। लगभग 6 महीने वहां बिताने के पश्चात वह पुनः लौट आया, अपने जीवन की एक नई करनी और अपने राज के साथ। इस सफ़र के बारे में उसका कोई भी रिश्तेदार कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है, दिल अपने राज अपनों से ज़्यादा दिन तक छिपाकर नहीं रख सकता। वह उन्हें यूं ही जाने अनजाने फिर मिलने की ख्वाहिश जगाता ही रहता है, खासकर तब जब आपका अंश किसी दूसरी दुनिया में पल रहा हो। तब तो वह एक दूर रखे एंटीना की तरह आपके दिल को अच्छे बुरे हर सिग्नल देता रहता है। आलोक की निगाहें जब जब घूमकर परिवार वालों को देखती, जिस लहजे से वह सरला और उसके बच्चों को गोद में उठाता और उसे यूं ही एकटक देखकर जब वह अचानक आंखें बंद कर देता, तब उसके चेहरे के भाव से साफ साफ ये प्रतीत होता कि वह वास्तव में अपने एक बच्चे को गोद में ले कहीं और दूसरे बच्चे की कल्पना कर रहा है। ये कल्पना सिर्फ कोरी कल्पना नहीं हो सकती। वंशिका ने तो ऐसा कुछ अब तक विचार नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का वह पल अपनी जिम्मेदारियां में बिता दिए, जिसे उसके कंधों पर छोड़ उसके पिता चले गए। आज भी उसके मन में सरला को लेकर आत्मग्लानि का भाव रह रहकर जाग उठता। वाकई यदि उस दिन मजबूरी ना होती तो वह रिवाराम जी के सच बताने के बाद कभी भी उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती। लेकिन उस दिन स्वीकार किए गए प्रस्ताव में कहीं ना कहीं वह भी तो दिल से मौजूद थी। भले ही लोकलाज मर्यादा और सरला का विचार उसके मन में रहा, लेकिन फिर भी उसके दिल में आलोक के लिए प्यार वह चुका भी नहीं सकती। उसकी माँ के मन में आलोक के लिए उपजी हुई भावना को वह कभी भी ठुकराना नहीं चाहती। वह किस मुंह से बताती कि कल तक जिसे वह दिलो जान से पानी की चाहत रखती थी। यहाँ तक कि खुद अपनी माँ से कई बार इस बात का विवाद भी हुआ। अंत में कुछ दिनों तक बातचीत भी बंद रही। फिर वो गलत भी कहाँ थी। एक अनजान चेहरे को बिना जाने पहचाने महज उम्र के पड़ाव का आकर्षण और उसकी जिद के सामने भला अपनी फूलसी बिटियां को एक माँ भला कैसे सौंप दे, यही तो चिंता थी उनकी। जब एक बार वंशिका ने नाराज होकर एक रात खाना नहीं खाया तो खुद उसकी माँ किसी बहाने से खाने को टल गई। रात पिता के कहने पर जब वह बहाना बनाने लगी, तब उसके आंसू ठहर न पाए। उसकी सारी चिंता आंसुओं के साथ बिना ये देखे कि वंशिका खुद उसके पीछे खड़ी है, सब कुछ कह सुनाया। तब पहली बार वंशिका को अपने माता पिता के गुस्से में छिपा हुआ प्यार नजर आया। उसे अपने आप पर क्रोध आया और उसने दूसरे दिन से एक सामान्य जीवन बिताकर आलोक के बारे में बात करना ही छोड़ दिया। अपनी माँ से माफ़ी मांगी और गुमसुम होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। लेकिन उसकी शांत निगाहें उसके दर्द को स्पष्ट बयां करती थी। शायद इसलिए उसने खुद आगे बढ़कर उसके पिता को जानकारी लेने के लिए और बात आगे बढ़ाने के लिए खुद कहा था। लेकिन वह दुर्भाग्य रहा कि सिर्फ अपनी इच्छाएं और भावना ही प्रकट कर पाए। खुशी के वो पल जब बिताने का समय आया, तब वो अकेले खड़ी थी, और तब ऐसे समय में वंशिका फिर दोबारा अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा न कर दोबारा दोषी नहीं बनना चाहती थी। शायद इसलिए वह शांतिपूर्वक आज तक अपने अधूरे रिश्ते को पूरे मन से निभा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कभी आज तक आलोक ने किसी भी प्रकार का ताना या शिकायत कहीं आ रखी हो। वह तो खुद ही किस दिशा में था और क्या कर रहा था वह खुद नहीं जानता। कई बार तो सरला का खुद ही मन किया कि वह एक बार वंशिका से मिलकर कुछ बात आगे बढ़ाने को कहे, लेकिन वह इतनी भी मजबूर नहीं थी। स्त्री सब कुछ बांट सकती हैं, लेकिन पति का बंटवारा वह कतई बर्दाश्त नहीं करती। फिर भी वह जाने अनजाने में इस कड़वे सच को स्वीकार कर रही है। ये भी कोई कम नहीं है। आगे का जीवन जैसा भी हो, यह उसकी मर्जी। बस वह खुद कभी कभार ये दुआ जरूर करती हैं कि हे ईश्वर, एक सहारा तो उसे भी दे दे कि उसे अकेलापन कभी महसूस ना हो। यही सोच सरला भी अपने बच्चे में एक नवीन कल्पना करती, लेकिन उसे क्या पता कि यहाँ आलोक वंशिका के लिए नहीं अपितु नियति के लिए समय की गणना कर रहा है। वक्त अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। नियति अपने आप में धीरे धीरे आलोक को और भी ज्यादा अनुभव कर रही थी। वहीं आलोक कोसों दूर रहकर भी उस अजन्मे बच्चे की धड़कन को महसूस कर सकता था।
ना जाने क्यों आलोक को रह रहकर उन दोनों की याद सताते रहती। तड़प कर दिल किसी परिंदे की तरह उड़कर जाने का उस डाल पर जा बैठता जहां ऊंचाइयों से उसे नियति नजर आए। लेकिन ये स्पष्ट था कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, ऐसा नहीं कि नियति सरला और वंशिका से कहीं ज्यादा सुंदर हो, ऐसा भी नहीं कि आलोक इन दोनों से कहीं ज्यादा उसे प्रेम करता हो, क्योंकि प्रेम में तुलनात्मक स्थिति तो आ ही नहीं सकती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है, कम या ज्यादा कहकर उसे आंका नहीं जा सकता। आलोक की चिंता कहीं ज्यादा इसलिए थी क्योंकि नियति अकेले और असहाय स्थिति में थी। पिता और भाई का पता नहीं, उसकी भाभी श्रुति उसे छोड़कर चली गई। ऐसी स्थिति में हर एक हिचकी का जवाब सिर्फ नियति पर जाकर दिखता है। शायद इसी कारण आलोक अपनी मन की स्थिति को छिपाने में धीरे धीरे असफल सा महसूस हो रहा था। खासकर रिवाराम जी से नजरें मिलाना उसे असहज लग रहा था। ऐसी स्थिति में उसके लिए और भी ज्यादा असहज हो जाना स्वाभाविक था। जब सरला का विशेष आलिंगन उसकी महक उसे बार बार चीख कर अपने सच्चे प्यार को सारी सच्चाई बयां कर देने को मजबूर कर दी। लेकिन किस मुंह से और कैसे, किन शब्दों में वह बताएं, किन शब्दों में वह हालत को बयां करें, वह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वह भूल रहा था कि एक स्त्री से और उसकी तार्किक शक्ति से कुछ भी छिपा पाना संभव नहीं है। वह भरी हुई भीड़ में भी आंखें बंद कर अपने पति की उपस्थिति और एक नज़र में उसके मन की बातें समझ जाने में समक्ष होती है। लेकिन उसका मन कहता है कि जिस सच्चे प्यार से वह अपना रिश्ता निभा रही है, उसकी कसौटी इसी में है कि उसका पति कुछ और ना सही लेकिन उसके वास्तविक हक से जुड़ी हर बात उसे अवश्य बताएं। आलोक सारी खुशी देने के बाद भी यहाँ आकर विफल हो जा रहा था। सिर्फ उसकी यही एक बात उसकी सारी अच्छाइयों को जानकारी देने के लिए पर्याप्त थी। एक स्त्री के लिए अपने पति की सच्चाई से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा कोई वरदान